हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्लॉक मैट्रिसेस। दो ब्लॉक मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए आज का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस टॉपिक को आपको एक क्वेश्चन पे से ही एक्सप्लेन करूँगी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। इफ़ P इक्वल्स टू, सपोज आपको ये कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, क्यू सपोज आपको कोई एक ये दूसरा मैट्रिक्स गिवन है, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड पी क्यू बाय पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस। तो हमें पी और क्यू को ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके और फिर हमें पी और क्यू का मल्टीप्लाई करना है। पर उसके पहले हम ये देखेंगे कि हम अगर आपके पास पी कोई एक सपोज मैट्रिक्स है, क्यू एक दूसरा मैट्रिक्स है, तो हम सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम पहले वो देखेंगे। तो हम यहाँ पर पी अगर हम मैट्रिक्स देखें तो पी एक मैट्रिक्स है जो 5x4 ऑर्डर का है। क्यू कोई एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4x3 है। तो पी में क्यू का मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन रूल ये है कि अगर आपको पी में क्यू का मल्टीप्लाई करना है तो पी के नंबर ऑफ कॉलम्स और क्यू की नंबर ऑफ रो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर पी में नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है और क्यू में नंबर ऑफ रोज 4 है। दोनों नंबर इक्वल है तो पी में क्यू का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पी में क्यू का मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। ये पी क्यू भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5x3 है। मतलब और ये भी हम निकाल सकते हैं कि पी के आप 5 निकाल लीजिए, यहाँ से क्यू मैट्रिक्स का आप 3 नंबर निकाल लीजिए। तो मैट्रिक्स का पी में क्यू का मैट्रिक्स में पी में क्यू का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 5x3 ऑर्डर का बनेगा। ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी मैं अपना ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका अगर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक ईजिली मिल जाएगी। पर आज के वीडियो लेक्चर में हमें पी एंड क्यू मैट्रिसेस को ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसका मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पी में क्यू का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक मैट्रिक्स की हेल्प से करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको या तो पी मैट्रिक्स को या क्यू मैट्रिक्स को, दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स को आप ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। या तो आप पहले पी मैट्रिक्स को ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए या तो फिर आप क्यू मैट्रिक्स को ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर पी मैट्रिक्स को ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ पर ऐसी एक वर्टिकल लाइन और ये ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इससे हमारा ये जो पी मैट्रिक्स है ये ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हमें चारों ब्लॉक्स को कुछ नाम दे तो से ए बी एंड सी एंड डी। तो ब्लॉक मैट्रिक्स के ऊपर भी मैं अपना एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका अगर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो उसकी लिंक आपको ईजिली मिलेगी। अब हमें क्यू मैट्रिक्स का पार्टीशन देखना है। तो क्यू मैट्रिक्स के पार्टीशन के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हैं। देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ पार्टीशनिंग मैट्रिक्स क्यू। तो क्यू को अगर आपको ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए पहले आपको क्यू को ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने से पहले आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल को माइंड में रखना होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्लॉक मैट्रिसेस वर्क्स एग्जैक्टली एज इट डज फॉर रेगुलर मैट्रिसेस। मतलब अगर आपको दो ब्लॉक मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है तो दो ब्लॉक मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई सेम उसी टाइप से होता है जैसे आप दो मैट्रिसेस का सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन रूल ये भी फॉलो होना चाहिए। ये रूल पी सपोज अगर आपके पास कोई एक ब्लॉक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m×n है, और क्यू सपोज अगर आपके पास कोई दूसरा ब्लॉक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n×r है, तो आपको चेक ये करना है कि पी में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और क्यू के नंबर ऑफ रोज है ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास पी में n कॉलम्स है और क्यू में n रो है, ये दोनों नंबर सेम है। तो पी में क्यू का मल्टीप्लाई किया जा सकता है और एक नया मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा पी क्यू, जिसका भी ऑर्डर हम बता सकते हैं। पी में से आप m निकाल लीजिए, क्यू में से आप r निकाल लीजिए, तो पी क्यू एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसका ऑर्डर m×r है। अब हम क्यू मैट्रिक्स को ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्यू मैट्रिक्स को अगर हम ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने से पहले हम तीनों पॉसिबिलिटी में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल को ध्यान में रखेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग पी पहले अगर आपको पी में क्यू का मल्टीप्लाई करना है तो हम पी अगर देखें तो पी एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन चुका है जिसका ऑर्डर 2×2
2 है। अब अगर आपको Q को ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो Q में आपको एग्जैक्टली आपको 2 ही रो रखना पड़ेगी। यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है रो के लिए। तीनों ही पॉसिबिलिटी में आपको Q में कितनी रो रखना है उसके लिए अब आपके पास चॉइस नहीं है, आपको एग्जैक्टली Q में 2 ही रो रखना पड़ेगी। तो उसके लिए हम तीनों ही पॉसिबिलिटी में एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे हमारी तीनों ही पॉसिबिलिटी में Q में नंबर ऑफ़ रो कितनी फिक्स हो जाती हैं, ये 2 नंबर ऑफ़ रो फिक्स हो जाती हैं। अब हम नंबर ऑफ़ कॉलम Q में डिसाइड करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग Q में नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1 और Q एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाता है जिसका ऑर्डर कितना बन जाता है 2 क्रॉस 1। अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी में Q में अगर हम नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स देखें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी में देखते हैं तो Q एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन चुका है जिसमें कि 2 रो और 2 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर कितना बन जाता है 2 क्रॉस 2। अगर हम थर्ड पॉसिबिलिटी में अगर हम Q में अगर हम ऐसे 2 वर्टिकल लाइन लेते हैं तो Q में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने बन जाते हैं 3 और Q एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाता है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। अब अगर हम इन तीनों ही पॉसिबिलिटी में Q के ब्लॉक्स को अगर कुछ नोटेशन दे दें तो उससे पहली वाली पॉसिबिलिटी में अगर हम नोटेशन दें तो EF, अगर हम दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में अगर हम सारे Q के ब्लॉक को नोटेशन दें तो EF GH, अगर हम तीसरी पॉसिबिलिटी में Q के ब्लॉक्स को अगर कुछ नोटेशन दें तो EF G H I J। तो तीनों ही पॉसिबिलिटी में Q हमारा एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन चुका है। पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग Q एक ब्लॉक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1। दूसरी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग Q एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन चुका है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और तीसरी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग Q एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन चुका है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तीनों पॉसिबिलिटी में ही Q में नंबर ऑफ़ रो कितनी है 2, नंबर ऑफ़ रो यहाँ पर 2 है। और क्योंकि P के नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने, P में आपको Q का मल्टीप्लाई करना है तो P में अगर आपको Q का मल्टीप्लाई करना है तो P के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और Q की तीनों ही पॉसिबिलिटी में भी नंबर ऑफ़ रो कितनी है 2 है। तो हम Q की तीनों में से किसी भी पॉसिबिलिटी के साथ में P मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप तीनों में से अगर कोई सी भी पॉसिबिलिटी लेकर के अगर P में Q का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है। हम किसी भी पॉसिबिलिटी को लेकर के कर सकते हैं। अब अगर हम एक और Q का अगर हम पार्टीशन देखें तो अगर हम इस पॉसिबिलिटी में सपोज़ हम यहाँ पर ये ऐसी 2 वर्टिकल लाइन और 2 ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर Q एक ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाता है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो अब हमें चेक ये करना है कि Q एक ब्लॉक मैट्रिक्स तो बन चुका है पर अब हमें चेक ये करना है कि क्या P में Q का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें यही मल्टीप्लिकेशन रूल चेक करना होगा कि क्या मल्टीप्लिकेशन रूल सेटिस्फाइड हो रहा है। तो P में नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 और Q में नंबर ऑफ़ रो ये दोनों सेम होना चाहिए। पर अभी हमारी इस पॉसिबिलिटी में P के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है और Q की नंबर ऑफ़ रो 3 है जो कि दोनों ही नंबर कैसे हैं, ये नॉट इक्वल हैं। मतलब इस पॉसिबिलिटी को लेकर के आप P में Q का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या कहेंगे कि सच टाइप ऑफ पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्स Q कैन नॉट बी टेकन। मतलब अब हमारे पास ये केवल 3 पॉसिबिलिटी ही हैं, हम इन तीनों पॉसिबिलिटी में से ही किसी भी एक पॉसिबिलिटी को लेकर के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम सपोज़ ये वाली पॉसिबिलिटी लेते हैं। P आपका एक ब्लॉक मैट्रिक्स है ABCD एंड Q अगर आपका कोई दूसरा ब्लॉक मैट्रिक्स है EFGH। अब अगर हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और PQ की वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पर P मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर Q मैट्रिक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब जैसे आप लोग 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही यहाँ पर 2 ब्लॉक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। P एंड Q बोथ आर ब्लॉक मैट्रिसेस। तो हम इन दोनों ब्लॉक मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले P की रो फिक्स कर देंगे AB और Q का हम पहला कॉलम लेते हैं EG। तो A में E का मल्टीप्लाई AE और B में G का मल्टीप्लाई BG और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी पहली एंट्री बन जाएगी AE प्लस
BG। अब हम कॉलम चेंज कर देते हैं Q का से FH। तो अगर हम उसमें A में F का मल्टीप्लाई करेंगे तो AF और B में H का मल्टीप्लाई करेंगे BH, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी AF प्लस BH। अब हम रो को चेंज कर देंगे P की और नेक्स्ट रो लेंगे अब हम CD, और अगर हम Q का पहला कॉलम लेते हैं EG तो C में E का मल्टीप्लाई करेंगे CE, D में G का मल्टीप्लाई करेंगे DG, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनेगी CE प्लस DG। अब हम कॉलम चेंज कर देंगे, CD रो को फिक्स रखेंगे। अब हम नेक्स्ट कॉलम ले लेंगे F और H। तो C में F का मल्टीप्लाई करेंगे CF, D में H का मल्टीप्लाई करेंगे DH, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट एंट्री बनेगी CF प्लस DH। तो आपको PQ मैट्रिसेस का आंसर निकालने के लिए आपको ये चारों एंट्रीज 1 बाय 1 करके फाइंड आउट करना पड़ेगी। सबसे पहले हम ये AE प्लस BG कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमें पहले AE की वैल्यू निकालना है, फिर हमें BG की वैल्यू निकालना है, और फिर हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। तो हम पहले AE की वैल्यू निकालते हैं। तो AE की वैल्यू निकालने के लिए हमें A ब्लॉक की जो वैल्यू है वो P मैट्रिक्स में से मिलेगी, और E ब्लॉक की जो वैल्यू है वो हमें Q मैट्रिक्स में से मिलेगी। तो हमने A की वैल्यू पुट कर दी, E की वैल्यू पुट कर दी। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -1, -2 एंड -6। इसी टाइप से अगर हम BG की वैल्यू कैलकुलेट करें तो B एक ब्लॉक है जो कि हमें P मैट्रिसेस में से मिलेगा, और हमें G कोई एक दूसरा ब्लॉक है जिसका वैल्यू हमें Q मैट्रिक्स में से मिलेगी। तो हमने B की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर हमने G की वैल्यू पुट कर दी। अगर हम B में G का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है 17, 5 एंड 7। अब हमें AE प्लस BG कैलकुलेट करना है, मतलब ये AE और BG इन दोनों मैट्रिसेस को हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो एडिशन का भी रूल यहाँ पर सेटिस्फाइड होना चाहिए। दो मैट्रिक्स के एडिशन का रूल ये है कि दो मैट्रिसेस तब ऐड होते हैं जो वो सेम ऑर्डर के होते हैं। तो यहाँ पर AE एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x1 है, BG भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x1 है, दोनों ही 3x1 ऑर्डर के हैं। तो आप AE में BG को आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आप AE में BG को ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 16, 3, 1। इसी टाइप से हम बची हुई सारी एंट्रीज हमारी कैलकुलेट करेंगे। अब हम हमारी वैल्यू AF और BH कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए पहले आपको AF की वैल्यू निकालना है, फिर BH की वैल्यू निकालना है, और फिर इन दोनों को ऐड कर देना है। तो AF प्लस BH। अब हम नेक्स्ट एंट्री हमारी कैलकुलेट करेंगे CE प्लस DG, जिसके लिए आपको पहले CE निकालना है, फिर DG निकालना है, और फिर हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। तो CE प्लस DG का आंसर आ जाएगा। अब लास्ट एंट्री हमें कैलकुलेट करना है CF प्लस DH, जिसके लिए हम पहले CF निकालेंगे, फिर DH निकालेंगे, और फिर अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो CF प्लस DH का आंसर आ जाएगा। अगर आप ये चारों एंट्रीज आंसर में यहाँ मैट्रिक्स में पुटअप कर देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, और अगर आप इसे मैट्रिक्स नोटेशन से फ्री करें तो ये हमारा PQ का आंसर आएगा। ये वही आंसर है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, P एंड Q को बिना ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए, मतलब सेम आंसर आता है। अगर आप PQ मैट्रिक्स को सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करें, या P और Q को ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद P और Q दो ब्लॉक मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करें तो दोनों का ही आंसर बिल्कुल सेम आता है। ओके, तो आज के लिए बस हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। ब्लॉक मैट्रिक्स के ऊपर मेरे अभी और बहुत सारे वीडियोज़ इसमें आते जाएंगे, जो लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लॉक मैट्रिक्स। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।